कल वो आ रहा है। अगर हूँ तो मैं किसी तरह भी इस मामले को संभाल लूंगी। कुछ तो सोचना पड़ेगा। सर साहब का फोन था। किसी तरीके से भी फरीद और हमजा घर पर ना। FIR कटवा दी। गोदाम में आग लग गई है। क्या? अब पुलिस तहकीकात करेगी तो पता चलेगा कि किसने दुश्मनी निकाली है हमसे। फासले आ चुके हैं, मुझे नहीं लगता अब हम साथ रह सकते। हमारे दरमियान जितने What? तुम उसे साफ मना। तो ये फासले भी तो तुम्हारी वजह से ही आए हैं, खत्म कर दो। कह रहा था कल लेने आएगा, तैयार रहना। 2-4 दिन में जब मामला सब ठीक हो जाएंगे, सब चीज़ें रूटीन में आ जाएंगी तो फिर ना कर दो। तुम उसके साथ नहीं जाओगी। वो तब आ जाए। हमजा बता रहा है कि मामला काफ़ी ख़राब हो गए हैं। तुम दाइम को कॉल करो और उसे मना कर दो। उसे बोलो कि अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू आवर चैनल ड्रामा सीरियल मोहरा। कहा जा रहा है कि अरमीन बेगम एक नई चाल चलने वाली है, जिसमें वो ये सोच रही है कि जिस टाइम निमरा का होने वाला शोहर उससे जिससे वो मोहब्बत करती है वो दाइम जब मिलने आए तो मैं उस टाइम घर पे हूँ और हमज़ा और इसका अबू घर पर ना हो तो मैं ये सब कुछ हैंडल कर लूँगी। और दूसरी तरफ नाज़रीन ये भी दिखाया जाता है कि हमज़ा के पास एक कॉल आती है, जो उनका गार्ड होता है वो कहता है कि गोदाम में आग लग गई है। ये सब कुछ सिकंदर का ही किया जा रहा होता है, क्योंकि वो तो बिल्कुल सुकून से बैठा होता है। जब वहाँ जाते हैं तो पूरे गोदाम में आग लगी हुई पड़ी होती है और हमज़ा बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। और फिर वो कॉल करके अलीज़ा को भी बताता है कि पूरे ही गोदाम में आग लग चुकी है और कुछ भी अंदर नहीं बचा। और फिर अलीज़ा कहती है कि कुछ तो देखो, कुछ तो आग बुझाने का कोई तो ज़रिया होगा, लेकिन वहाँ तो इतना धुआं हो रहा होता है, हमज़ा बाहर आ जाते हैं और उससे सांस लेने में बहुत मुश्किल होती है। दूसरी तरफ ये भी दिखाया जाता है कि बाप ने कॉल की होती है, वो कहता है कि मैंने कंप्लेन कर दी है और अब सब का पता चल जाएगा कि किसने हमारे साथ ये मुखालफत की है और ये इसका अंजाम बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। आपको क्या लगता है, क्या ये आग सिकंदर ने ही लगवाई? कमेंट में ज़रूर बताएं। दूसरी तरफ ये भी दिखाया जाता है कि अलीशा के पास कॉल आती है और वो कॉल सिकंदर की होती है। वो कहता है कि मैं तो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और हमारे दरमियान बहुत ही ज़्यादा दूरियाँ आ गई हैं और हमें अब ऐसा होना चाहिए कि हमें एक हो जाना चाहिए फिर से। तो फिर अलीशा कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जितनी हमारे दरमियान फासले हो चुके हैं, इसके बाद तो मैं कभी भी तुम्हारे पास नहीं आ सकती और ना ही मैं आना चाहती हूँ। सिकंदर कहता है कि कल तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। और जब ये बात कर रही होती है तो रीशा की माँ भी उसके पीछे से ये बातें सुन रही होती है, क्योंकि जब वो बातें करने लगती है तो उसकी माँ को पता चल जाता है कि ये सिकंदर की ही कॉल होगी। वो फिर पीछे से खड़ी होकर सिकंदर की सभी बातें सुनती है और जो अरीशा कहती है, अरीशा तो कहती है कि मैं तो तुम्हारे साथ कभी भी आना नहीं चाहती। तो उसके पेपर भी मैंने तैयार करवा लिए हैं, कुछ ही दिन में आपके पास नोटिफिकेशन कागजात आ जाएंगे और आपने बस साइन करना है और मैं आपसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। और मैं कब फिर उसकी माँ आती है, वो उसको बात करते हुए देखती है तो फिर अरीशा कॉल काट देती है। फिर अपनी माँ से अरीशा कहती है कि सिकंदर ने मुझे कॉल की थी और वो कह रहा था कि कल तुम तैयार रहना, मैं तुमको लेने आऊँगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अरीशा की माँ क्या उसको सिकंदर के पास से खुदगर इंसान के पास फिर से जाने देगी या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और फिर उसकी माँ कहती है कि हमारे के साथ उसने बहुत ही ज़्यादा बुरा किया और तुम उसके पास नहीं जाने वाली। फिर दूसरी तरफ ये भी दिखाया जाता है कि निमरा दाइम के लिए तैयार हो रही होती है, क्योंकि उसने आज का दिन दिया होता है और अलीज़े और उसकी माँ ने उससे मिलना होता है। लेकिन जब ये खबर कि कंपनी के जो उसमें गोदाम है उसमें आग लगी है, तो जब ये खबर वो सुनती है तो वो अलीज़ा कहती है कि के लिए उसको मना कर दो, क्योंकि हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। उधर हमज़ा भी नहीं होगा और आपका अब्बू भी नहीं होगा, तो जिसकी वजह से वो अलीज़ा उसको कहती है कि ये सब आज नहीं हो सकता और दाइम को कह दो कि कुछ दिन के बाद आए। तो फिर निमरा कहती है कि चलो ठीक है, मैं दाइम को कह देती हूँ, क्योंकि ये गोदाम में जो मसला बना हुआ है उसके बाद ही तुम्हारे मसला आराम से तसल्ली से बैठ कर हल होगा, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल है और इस तरह तुम्हें इस झोंके में नहीं डाल सकते और तुम्हारी ज़िंदगी के बेहतरी के लिए सोचना है। और तो दूसरी तरफ ये भी दिखाया जाता है कि ये सब बातें अरमीन बेगम सुन रही होती है। तो नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएँ। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।